नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि। केजरीवाल को 24 घंटे में 3 बड़े झटके लगे हैं। एक बार फौरन नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जब उनको हाई कोर्ट से यहां पर झटका लगा था। और आपको बता दें, स्पेशल लीव पिटिशन पर यानी SLP पर तुरंत सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करने वाली है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि 24 घंटे के भीतर 3 बड़े झटके। आपको बता दें, सबसे पहला झटका हाई कोर्ट का, फिर राउज एवेन्यू कोर्ट का कि आप अपने वकीलों से हफ्ते में 5 बार नहीं मिल सकते हैं, आप 2 से 3 बार मिल सकते हैं। और तीसरा बड़ा झटका सुनिए दर्शकों, सोमवार तक यानी हफ्ते भर केजरीवाल को इंतजार करना होगा जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। और वैसे भी अभी देखिए, अभी स्पेशल त्योहार ईद की छुट्टी है, उसके बाद सैटरडे संडे। अब इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको अभी हफ्ते भर का इंतजार करना होगा, हम आपके मामले में तुरंत सुनवाई नहीं कर सकते। केजरीवाल ने तुरंत ये याचिका डाली थी, मेरी जो रिमांड है ईडी की वो गलत है और इसके लिए ही उन्होंने याचिका डाली थी। अब ये याचिका यहाँ खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि त्वरित यानी कि तुरंत फौरी तौर पर हम आपके मामले में सुनवाई नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट जाने का भी फायदा नहीं मिला और यहां पर दोपहर में सुप्रीम कोर्ट गए अरविंद केजरीवाल के वकीलों को निराशा हाथ लगी है। कोर्ट ने हाई कोर्ट के खिलाफ दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। आगे आपको बता दें, इस मामले में अब कम से कम 7 दिनों का इंतजार केजरीवाल को करना होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि इसके लिए सुनवाई जो है वो सोमवार या उससे बाद ही होगी। इसी वजह से मैं बोल रही हूं आपसे कि 6 दिन के बाद ही, कम से कम हफ्ते भर का इंतजार करना होगा। सोमवार को बिल्कुल सुनवाई नहीं हो सकती है, हो सकता है सोमवार के बाद ही हो, क्योंकि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। गौरतलब है कि कस्टडी को उन्होंने वैध नहीं ठहराया था, अवैध ठहराया था और फिर वकीलों से मिलने की याचिका भी खारिज उनकी हो गई है। बता दें, लगातार हाई कोर्ट के चक्कर के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन यहां पर निराशा हाथ लगी। केजरीवाल के अगर बात करें राजनीति में, तो लगातार निराशा हाथ लग रही है। संजय सिंह देखिए भले बाहर आ गए हैं, लेकिन लगातार केजरीवाल मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं। इनके एक और नेता राजकुमार आनंद ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि चोरों की पार्टी है, ये बता कर आए थे, मसीहा बनकर आए थे, ईमानदारी का चोला पहन कर आए थे, लेकिन मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि ये लायक नहीं रहे राजनीति के। राजकुमार आनंद ने बहुत बड़े बड़े इल्जाम केजरीवाल के ऊपर लगाए हैं और बता दें आपको, ये 24 घंटे में तीसरा झटका नहीं, चौथा झटका मान लीजिए कि इनके विधायक ने इनकी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और यही वजह है कि जाने के बाद आम आदमी पार्टी की दिल्ली में जो अपनी वसीयत कहते हैं, राजनीति की वसीयत, वो तो खोती नजर आ रही है। आपको बता दें, जल बोर्ड घोटाला में अमानतुल्लाह को समन मिला है। इसके बाद आ जाइए केजरीवाल जेल में है। इसके बाद सुन लीजिए सिसोदिया जेल में है। के कविता के आरोप सही साबित हो रहे हैं, जिनके ऊपर उनके ऊपर भी आरोप बहुत गंभीर है। के कविता के ऊपर के कविता कुछ बोल ना दे, सीबीआई की पूछताछ भी यहां कोर्ट ने उस पर हामी भर दी है कि आप पूछताछ कर सकते हैं। इसके साथ जल बोर्ड घोटाले की जांच होगी। इसके साथ LG भी पीछे पड़े हैं। LG ने कह दिया कि दिल्ली सरकार लापरवाह है, दिल्ली सरकार की जो स्थिति वो चिंताजनक है, ये मीटिंग के लिए नहीं आ रहे हैं। इनके मीटिंग में ना आने पर इन लोगों ने ये जो बहाना दिया था कि हम जो आचार संहिता के उल्लंघन की वजह से नहीं आ पा रहे, ये भी बिल्कुल फर्जी निकला। आपको बता दें, लगातार यहां पर इनके नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि जेल से सरकार चलेगी। चलिए नया ताजा बयान सुनते हैं संदीप पाठक का। इनके नेता है, बड़े नेता है संदीप पाठक, कह रहे हैं कि जेल के अंदर से ही सरकार चलेगी। इसके बाद सुनिए, आपको और हंसी आएगी सुनकर। कह रहे हैं धर्म हमारा जेल में है, तो धर्म से ही सरकार चलती है। सीएम जेल से सरकार चला रहे हैं और जेल से ही सरकार चलेगा, क्योंकि नीति और धर्म आज जेल के अंदर बंद है और जहां धर्म है जेल के अंदर है, वहीं से सरकार चलेगी। जितने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट है वो स्टैंडर्ड प्रोसेस है। अभी 1-2 दिन में पार्टी डिसाइड करके उसको आपके सामने देखा था। मनीष जी और सचिन जी अंदर थे, लेकिन उनका नाम था स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में। इसको देख लेते हैं, इसको 1-2 दिन में फाइनल करके आपसे शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच सर। अभी जैसे सौरभ जी और गोपाल राय जी ने आप लोगों को बताया होगा कि केजरीवाल सर ने जो मैसेज दिया है कि जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जनता की सेवा में लगना है और वो मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोगों के लिए संदेश दिया है कि पार्टी का जो पहला धर्म है जनता की सेवा करते रहना, उस पर फोकस करना है और जनता की सेवा करना। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि मेरी चिंता नहीं करना है, संविधान बहुत महत्वपूर्ण है। तो 14 तारीख को बाबा साहेब का जन्म दिवस भी आ रहा है, तो उस दिन फिर संविधान की रक्षा के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए और उसको एक तानाशाही हटाओ संविधान बचाओ के दिवस के रूप में उसको मनाने के लिए उन्होंने कहा है।
उस पे वर्कआउट कर रहे हैं, सारा प्लान कर रहे हैं। नॉमिनेशंस है, कुरुक्षेत्र में भी फिर होगा, फिर भरूच में भी होगा, भावनगर में भी होगा, पंजाब में भी, यहाँ पे भी वो सारा प्लानिंग वर्कआउट कर रहे हैं। अभी तो ये हमने अपने लेवल पे रखा है, बट मोटा मोटी आप अगर आज की परिस्थिति को देखोगे तो एजेंसीज कॉम्प्रोमाइज्ड ही लग रही है पूरी तरीके से, और इसमें एजेंसीज से ज़्यादा गलती जो सरकार चलाते हैं उनकी होती है। एजेंसीज तो आज हेल्पलेस हो गई है, एजेंसीज के जो अफसर हैं वो हेल्पलेस हैं, अंदर ही अंदर वो रोते हैं, रो रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखोगे, इलेक्शन कमीशन का सबसे क्रिटिकल और क्रूशियल रोल होता है चुनाव के दौरान। ये पहली बार हुआ है कि कोड लगने के बाद ये एजेंसीज इस तरीके से किसी को भी उठा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो हमने भी एक चिट्ठी दी थी, रिप्रेजेंटेशन दिया था इलेक्शन कमीशन को, और उसके जवाब का वेट कर रहे हैं अभी तक। उस पर कोई आगे का कुछ पता नहीं चला है। तृणमूल कांग्रेस के जो एमपीज हैं उन्होंने भी कई सारे मुद्दे को लेकर वहाँ रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। प्रश्न आज ये है कि अगर आज इलेक्शन कमीशन अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश नहीं करेगी तो फिर इतिहास में बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा इस पर, और संस्थाएं एक बार अगर खराब होती है, उन पर अगर दाग लगता है तो बहुत दशक लग जाते हैं ठीक करने में। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोड लगने के बाद एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उठा के जेल में डाला। सर, क्या सुनीता जी आने वाले समय में स्टार कैंपेनर के तौर पे हमें दिख सकती हैं? ये देखो, ये पार्टी डिसाइड करेगी, आने वाले 1-2 दिन में ये स्पष्ट हो जाएगा, तो उसका जवाब मेरे ख्याल से 1-2 दिन में आ जाएगी। मतलब जेल में है केजरीवाल, जो घोटाले में अंदर हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने कहा कि साजिशन करता है केजरीवाल, और पैसे लेने में शामिल रहे हैं, अवैध पैसे मांगने में शामिल रहे हैं, इस लिकर पॉलिसी में शामिल हुए, बजाने में, इसके साथ इस पूरे में मास्टरमाइंड भी दिखाई देते, साजिश करता। सोचिए, एक दिल्ली के मुख्यमंत्री को कहा जा रहा है, और सिटिंग मुख्यमंत्री को इतने बड़े इल्जाम लग रहे हैं। आज तक इतिहास में, कल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछा जा रहा था, इतिहास में कभी भी सिटिंग मुख्यमंत्री के इतने गंदे इल्जाम नहीं लगे हैं और इतने बड़े आरोप नहीं लगे हैं, लेकिन केजरीवाल के ऊपर लगे हैं, और अब ईडी ने भी उसको माना है और हाई कोर्ट ने भी मान लिया है। इनके नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। संदीप पाठक का बयान सुन रहे होंगे, और जिस तरीके से उन्होंने बोला कि जेल में हमारा धर्म है और जेल से ही सरकार चलेगी। जेल से सरकार कोई नहीं चला सकता है। आपको बता दें, हाई कोर्ट ने भी कहा कि आप कोई स्पेशल नहीं है जो आपके लिए अलग सुनवाई हो। आप तय नहीं करेंगे कि गवाह क्या बता रहे हैं, आप तय नहीं करेंगे कि अदालत कैसे चलेगी, आप तय नहीं करेंगे कि आपकी राजनीति बाहर क्या है और अंदर हम आपके हिसाब से चलेंगे। ये हाई कोर्ट की देखिए एक थप्पड़ ही मानिए, एक लताड़ ही मानिए जो दिल्ली के मुख्यमंत्री को लगा है। आपको बता दें, इसके बाद भी तत्काल तरीके से इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है। यहां पर बीजेपी पूछ रही है कि जब आपने सिसोदिया से इस्तीफा ले लिया था, जब सिसोदिया पर आरोप सिद्ध हो गए थे तो आपने उनका इस्तीफा ले लिया था, तो फिर मुख्यमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या आपको राष्ट्रपति शासन लगने का डर हो रहा है? क्या आपकी सुनीता केजरीवाल की तैयारी पुख्ता नहीं है कि वो मुख्यमंत्री की सिटिंग जो है अरेंजमेंट वो संभाल पाए? क्या आपके पास कोई और नेता है जिसको आप तैयार कर रहे हैं? लेकिन भूल जाइए, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग दिल्ली के अंदर तेज हो रही है, और इसी के लिए आज आपने देखा दिल्ली के अंदर जोरदार हंगामा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जहां पर जबरदस्त एक प्रदर्शन था, विरोध मार्च था दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में, जहां पर देखा गया कि यहां आम आदमी पार्टी के इस्तीफे की मांग हो रही है, अरविंद केजरीवाल की मांग हो रही है। आपको बता दें कि यहां पर देखने वाली बात यहां यह हो जाती है कि सोमवार के बाद क्या होता है। क्या सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल के रिमांड के खिलाफ याचिका पर क्या सुनवाई करती है? फिलहाल तो सबसे पहले यही सुनवाई होगी, उसके बाद उनकी जमानत पर सुनवाई होगी, उसके बाद शराब घोटाले पर। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि केजरीवाल को 1-2 हफ्ते में राहत मिलने वाली है, बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। फौरी राहत तो छोड़िए, अभी लंबी राहत बहुत मुश्किल से मिलने वाली है। यानी आप समझ गए होंगे कि शराब घोटाले में मुख्यमंत्री पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद भी कुछ नहीं होगा। लेकिन संदीप पाठक कह रहे हैं हमारा धर्म जेल में है। तो इस बयान पर आपका मैं कमेंट चाहूंगी कि हमारा धर्म जेल में है, धर्म जेल में है और हम वहीं से सरकार चलाएंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसी बातें शोभनीय है? आप कार्यकर्ताओं के जरूर कमेंट के जरिए बताइएगा हमें। बहुत शुक्रिया आपका।